अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जिसका न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि हर साल ही इसका तकरीबन एक पेपर में न्यूमेरिकल आता है। स्टार्ट करते हैं। खुली हुई हमारे पास। अच्छा, पीएच और पीओएच, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग कि पीएच और पीओएच होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली पीएच जो है हमारे पास एक स्केल होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? पीएच एक स्केल होता है जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। सही है। अच्छा, अगर पीएच जो है वो क्या होगा, मैं नीचे क्या लिखा है, मैं लिखा है अगर पीएच की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी 7 से, तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा। सोल्यूशन आपको पता है कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसमें कोई भी आपके पास कंपाउंड एलिमेंट्स वगैरह ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन की मिसाल हम इस तरह देते हैं कि मेरे पास एक पानी का गिलास है, उसमें मैंने क्या कर दिया भाई, नींबू पानी निचोड़ के रख दिया, ठीक है। नींबू पानी निचोड़ के डाल दिया, तो अब जो है वो पानी नहीं रहा खाली, उसकी जो पीएच है वो बढ़ गई है। सही है। तो क्या कहा मैंने, अगर पीएच की वैल्यू जो है वो अगर ज़्यादा होगी 7 से, तो क्या होगा भाई? वो बेसिक कहलाएगा। सही है। बेसिक यानी कड़वा, वो कितना कितना कड़वा है उसका सोल्यूशन, ठीक है। और अगर पीएच की वैल्यू जो है वो छोटी होगी 7 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो सोल्यूशन जो है हमारा एसिडिक यानी खट्टा। खट्टा जैसे यानी लेमन जूस, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खट्टी एग्जांपल में दे सकते हो कि भाई लेमन वाटर हो गया, और टैंग का फ्लेवर कोई खट्टा वाला हो गया, नींबू पानी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें खट्टी में आप बता सकते हो। सुपर सोर एक टॉफ़ी आती थी, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो कम है 7 से। तो आप यहाँ बता सकते हैं बेसिकली कि ये जो है वो पीएच वैल्यू क्या क्या है और इसका नेचर क्या है, ठीक है। ये नेचर है इनकी, बेसिक एसिडिक। सही है। और अगर पीएच की वैल्यू 7 यानी कि 7 के बराबर होगी पीएच की वैल्यू, तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल, जो कि हमारे पास घरों में पीने वाला साफ़ पानी होता है। आप लोगों को पता है भाई, पानी का जायका नहीं होता, इसी वजह से नहीं होता, ना ही वो खट्टा होता है और ना ही वो मीठा होता है, ठीक है। वो न्यूट्रल होता है, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो बराबर होती है 7 के। सही है। तो ये बात एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है, लिख लेना है साइड में, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को अपने। कह रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ पीएच ऑफ 2.3, कैलकुलेट इट्स पीओएच एंड एच पॉजिटिव आयंस। सही है। एक सोल्यूशन है HCl, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 2.3 है। तो डेटा बनाते हैं पहले। देखो, सोल्यूशन हमने लिखा, डेटा बनाया हमने, पीएच कितनी है? 2.3 है। क्या करना है भाई? हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? कैलकुलेट इट्स पीओएच एंड एच पॉजिटिव आयंस। हमें क्या करना है भाई? पीओएच फाइंड करनी है और एच पॉजिटिव आयंस फाइंड करने हैं। सही है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें। अच्छा, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है, ताकि आप लोगों को आसानी हो करने में। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला जो एक फॉर्मूला होता है ना, वो जनरल फार्मूला, वो होता है पी एच प्लस पी बराबर होता है 14 के। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, ये आप काफ़ी जगह यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड फार्मूला क्या होता है हमारे पास पीएच का? अच्छा, अब हम पीएच का फार्मूला देखते हैं भाई। पीएच का फार्मूला क्या होता है? देखो, एक फार्मूला तो पीएच का ये बन जाएगा कि अगर मैं पीओएच को उस साइड भेज दूँ, तो क्या बन जाएगा भाई? पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस का 14 पी ओ एच, ठीक है। पी ओ एच। सही है। एक फार्मूला तो पीएच का ये बन गया मेरे पास। ये तो इसको छोड़ दो, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, इससे बनाया है मैंने ये फार्मूला, ये सही है। इसको रहने दो, ये मेन फार्मूला है। अब फार्मूला इसी से बनाऊंगा, ठीक है मैं। अब देखो, पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच, इससे बन गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पी ओ एच का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या करोगे? पी ओ एच का फार्मूला फाइंड करोगे किस तरह से? पी ओ एच यहीं रहेगा, ठीक है। पी ओ एच यहीं रहा 14 माइनस का पी ओ एच, नहीं नहीं 14, हमें पी ओ एच निकालना है ना, तो पी एच को वहाँ भेजना है हमें, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का पी एच, ठीक है। 14 माइनस का पी एच, ठीक है। तो एक फार्मूला बन गया आपका पी एच का, एक फार्मूला बन गया पी ओ एच का। सही है भाई।
तो अब एक और फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूले और बचे हैं इसमें। एक और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है पीएच का एक और फार्मूला। वो तब यूज़ होता है जब हमें कंसंट्रेशन दी हुई होती है, ठीक है, क्वेश्चन में, या नहीं भी दी होती तो हम सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। पी एच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा ये थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो रही है, आप लोग सही से लिखिएगा। पी एच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है भाई, माइनस लॉग और एच प्लस आइन कंसनट्रेशन, ठीक है, एच प्लस आइन कंसनट्रेशन, ये ब्रैकेट्स को हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेशन, सही है। और इसी तरह जो है वो एक फॉर्मूला होता है पी ओ एच का, इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन, पी ओ एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, इसमें आ जाएगा कंसनट्रेशन, ओ एच नेगेटिव आयंस कंसनट्रेशन, ठीक है, सही है भाई। तो ये कुछ फार्मूलाज हमने देख लिए, यही फार्मूलाज यूज़ होंगे आप लोगों के आगे, जो पीडीएफ है इसमें सारे फार्मूलाज यही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारे साथ लिखवा दिए, आप लोग चाहो तो चैप्टर के शुरू में लिख सकते हो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, सही है। सही है भाई, क्वेश्चन देखा हमने, क्या कहा 2.3 इसकी पीएच दी हुई है और मालूम क्या करनी है हमें, पी ओ एच कैलकुलेट करनी है और एच पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं, सही है। तो देखो भाई किस तरह करेंगे हम लोग, पी एच इज इक्वल 2.3, पी ओ एच फाइंड करना है और एच पॉजिटिव आयंस फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो अब क्या किया, पी ओ एच फाइंड करना है ना, पी एच हमें बताया, तो हम ये जनरल इक्वेशन लगाएंगे, जनरल बेसिक फार्मूला लगाएंगे, पी एच प्लस पी ओ एच बराबर होता है 14 के, सही है। हमने ये इक्वेशन लगा दी है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे पी ओ एच फाइंड करना है, तो पी एच को वहाँ भेज देंगे, तो 14 माइनस पी एच हो जाएगा, ठीक है। पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2.3, 2.3 क्यों हुआ, क्योंकि पी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.3, 14 माइनस 2.3 किया 11.7 आंसर आया, ठीक है। तो हमारे पास पी ओ एच जो है वो निकल कर आ गई कितनी, 11.7 निकल कर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें एच पॉजिटिव आइंस चाहिए, हमें इसकी कंसनट्रेशन चाहिए, तो किस तरह फंड करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि फॉर्मूले में एच आयन कंसनट्रेशन किस फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। एच आयन कंसनट्रेशन हमारे पास इस फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके ये फॉर्मूला लगा दोगे, पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आइंस, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि ये माइनस का जो लॉग है ना, ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें एच पॉजिटिव आइंस फाइंड करने हैं ना, हमें एच पॉजिटिव आइंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम इसको अकेला करेंगे, ठीक है। इसको अकेला करने का मतलब ये है कि लॉग इसके साथ वहाँ जाके हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग आप लोग लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा, लॉग हमेशा इक्वल टू के साथ जाके एंटी लॉग बन जाता है, सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस माइनस साइन को इक्वल टू की तरफ भेज दिया जो कि पी एच के साथ आ गया, सही है। और लॉग एच पॉजिटिव आइंस ऐसे ही रखा, सही है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले क्या किया, सिर्फ इस माइनस साइन को इस तरफ भेज दिया, ये आ गया माइनस पी एच ऐसे ही रखा था, और माइनस साइन जस्ट यहाँ से उठ के यहाँ पर आया, और कुछ नहीं हुआ इस स्टेप में, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जब ये लॉग है, लॉग इस तरफ है, इक्वल टू इस तरफ आएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग माइनस का पी एच, ठीक है। आप देखो ये इस तरह से हुआ है, इसके बाद स्टेप में इस तरह समझाता हूँ आप लोगों को कि ये माइनस का पी एच है, तो ये हो जाएगा, देखो लॉग को मैंने कहा इस तरफ लेकर आएंगे इक्वल टू के इस तरफ, क्योंकि हमें एच आइंस हमें अकेला करना है, ठीक है। तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग, ठीक है, और माइनस का पी एच, क्योंकि माइनस है ना इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, माइनस का पी एच, ठीक है। तो ये देखो इस तरफ लिखा हुआ है, सीधा करके लिखा हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं ना सीधा करके लिख दिया, उस तरह लिखा हुआ है, एच आइंस अकेला हो गया यहाँ पे, और इस तरह लिख दिया इक्वल्स टू एंटी लॉग माइनस का पी एच, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस पी एच की वैल्यू जो है वो 2.3 है, हमने माइनस पी एच की वैल्यू यहाँ पे रख दी -2.3, ठीक है। और एंटी लॉग हमने निकाला -2.3 का, तो हमारे पास क्या आ गया 5.01 एक्सपोनेंट -3 एम, एम क्या है, एम हमारे पास है मोलर, MOLAR, ठीक है, मोलर, ठीक है। एच आइंस कंसनट्रेशन की यूनिट मोलर होती है, ओ एच आइन कंसनट्रेशन की यूनिट भी मोलर होती है, ये याद आप लोगों ने रखना है, ठीक है।
सही है भाई। तो एच आइन भी हमारे पास निकल कर आ गए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को शायद ये मुश्किल लगी हो, लेकिन बहुत आसान सी बात है कि क्या किया भाई, इस माइनस साइन को सबसे पहले हमने इस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें बारी बारी जो है वो इस यहाँ से चीज़ें अकेला करनी है, क्योंकि हमें एच आइन कंसनट्रेशन फाइंड करना है ना। तो इस साइड को हम अकेला करेंगे, तो सबसे पहले मैंने माइनस साइन को इक्वल टू की तरफ भेज दिया। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, पी ऐसे ही रखा यहाँ पे इज इक्वल्स टू लॉग एच प्लस आइन, ये भी ऐसे ही रखा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस स्टेप में इसको मैं इस तरफ भेजूँगा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब ये इस तरफ गया तो क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया, और माइनस का पी एच ऐसे ही आ गया। ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा, एच आइन मुझे बचा था यहाँ पर खाली। अब आपको ये स्टेप दिख रहा होगा खाली, ये स्टेप आपको खाली दिख रहा होगा, तो शायद समझ में ना आ रहा होगा अचानक ये कैसे हो गया। तो ये बस सीधा करके लिखा है। ठीक है, ये देखो, सीधा सीधा करके लिखा है इसको इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो उसकी वैल्यूज़ निकाल ली, बस मल्टीप्लाई करके एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय -2.3। ठीक है, तो होप सो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई स्टिल डाउट है आपके दिमाग में तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड पी एच, पी ओ एच, ओ एच नेगेटिव आइंस concentration and H concentration of 2.46 to exponent -9 molar KOH solution। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, डेटा बनाते हैं जी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, ये जो दी हुई है कंसंट्रेशन दी हुई है, मैंने आपको अभी बताया कि मोलर जो है वो यूनिट होती है किसकी, कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो क्या किया भाई, हमें के ओ एच इज इक्वल्स टू 2.46 मोलर, ये हमें कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी भाई, इसकी एच आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है हमें 2.46 ऑफ के ओ एच सोल्यूशन, सॉरी इसकी दी हुई है के ओ एच सोल्यूशन की। के ओ एच की कंसंट्रेशन दी हुई है 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलर। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे, आपको पी एच फाइंड करना है, पी ओ एच फाइंड करना है, ओ एच नेगेटिव आइन फाइंड करना है, और एच आइन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से होगा। पी एच फाइंड करना है, पी ओ एच फाइंड करना है, एच आइन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ओ एच आइन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले इसको आयोनाइज करेंगे, किस तरह करेंगे, के ओ एच के ओ एच, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, पोटेशियम के साथ और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, जब इसकी हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे तो ब्रेक हो गया। ठीक है, के ओ एच ये रिएक्ट कर रहा है के प्लस और प्लस ओ एच नेगेटिव आइन। सही है, तो के ओ एच की कंसनट्रेशन क्या दी हुई है, 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलर। ठीक है, ये हमने इसकी कंसनट्रेशन रख दी है नीचे। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी और वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी। लेट सपोज अगर इसकी कंसंट्रेशन मान लो थोड़ी देर के लिए 3 होती, तो इसकी कंसंट्रेशन भी 3 होती और इसकी कंसंट्रेशन भी 3 होती। ठीक है, क्योंकि ये इसी से निकल कर आया, ये आयोनाइज इसी तो हुआ है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 5 होती, इसकी 5 होती, इसकी भी 5 होती। ठीक है, तो अभी इस केस में इसकी कंसंट्रेशन है 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलर, तो इसकी भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2.46 एक्सपोनेंट 9, 2.46 एक्सपोनेंट -9। सही है, तो इस हिसाब से तो हमने ओ एच की कंसंट्रेशन निकाल ली। ठीक है, हमने यहाँ लिख देंगे ओ एच नेगेटिव आइन इक्वल्स 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलर। सही है, अभी हमने ये बात कही कि 2.46 एक्सपोनेंट 9 जो इसकी कंसंट्रेशन हमने यहाँ निकाल ली, यहाँ पे देखो। सही है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें तो हमारा ये काम तो हो गया। सही है, अब पी ओ एच निकालना है। अब आप मुझे बताओगे पी एच, हमें पी एच नहीं पता, हमें पी ओ एच किस तरह निकालेंगे। पी ओ एच निकालने का तो ये फॉर्मूला था ना, पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी एच। अब यहाँ पर दो अननोन है, पी ओ एच भी अननोन है और पी एच भी अननोन है, तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि पी ओ एच का हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो भाई, देखो 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 देखो। अच्छा, अब अगर आप कहो कि यार पहले हम पी एच निकालें, तो पी एच के लिए भी सेम यही स्टोरी है। पी एच इज इक्वल्स टू -14, 14 माइनस पी ओ एच, तो पी एच भी नहीं पता, पी ओ एच भी नहीं पता, तो ये दो फॉर्मूले लग ही नहीं सकते। ठीक है, हमें पता ही नहीं है। तो देखो हमें, हमने अभी ओ एच आयन कंसनट्रेशन निकाली, तो आप मुझे बताओ कि इस फार्मूलाज में ओ एच नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन कहाँ कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आ रही है सर, ये रही। ठीक है, तो हम लोग इसकी हेल्प से पी ओ एच निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग पी ओ एच निकाल सकते हैं। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे भाई
POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगाया और POH इज इक्वल्स टू, POH नहीं पता आपको, माइनस लॉग OH आयन की जगह आपने क्या रखा 2.46 एक्सपोनेंट 9, यानी कि इसकी वैल्यू ये रख दी। ठीक है, और क्या हुआ भाई, आपने जब इसका लॉग लिया तो क्या आगे वैल्यू आ गई 8.609। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो POH भी आ चुकी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं PH किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास जो है वो POH आ चुकी है। ठीक है, PH इज इक्वल्स टू PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। हमने ये लिखा है इक्वल्स टू 14। ठीक है, और क्या हुआ भाई, हमें PH निकालना है, इसको अकेला करना है, प्लस का POH वहाँ जाके माइनस का POH हो जाएगा। 14 माइनस POH क्या है हमारे पास 8.609, ये हमने निकाला था। ठीक है, 8.609 हमने निकाला था यहाँ पे। ये रहा, पुट कर दिया, 14 में से इसको माइनस कराया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5.391। इसकी वैल्यू PH की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास, अच्छा PH भी निकाल लिया था हमने और PH भी निकाल लिया, अब H आयन कंसनट्रेशन निकालनी है। अब आप मुझे बताओ कि H आयन कंसनट्रेशन किस फॉर्मूले में आ रही है, इस फॉर्मूले में आ रही है सर, निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ, PH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, अब वही काम करेंगे, देखो सबसे अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अच्छा ये POH नहीं है, ये PH होगा, ये PH नहीं है, POH नहीं है, PH है। ठीक है, क्योंकि यहाँ PH है, क्या होगा माइनस है, तो माइनस आयन सबसे पहले शिफ्ट करा दिया यहाँ पर। अब आपका टारगेट देखो किस पे चाहिए, इस पे। हमने न्यूमेरिकल जो पहले किया था उसमें भी तो ये किया था कि H आयन कंसनट्रेशन है यहाँ पे, उसको हमें अकेला करना है ना, तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के। माइनस साइन को पहले अपने वहाँ भेजा तो क्या हो गया, माइनस का PH इज इक्वल्स टू लॉग H आयन कंसनट्रेशन ऐसे ही रहा। सही है, अब लॉग को जब इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, और माइनस का PH ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू H आयन कंसनट्रेशन ऐसे ही आ गया। सही हो गई बात। ठीक है, अच्छा अब ये उल्टा लिखा हुआ सीधा करके लिख देंगे, H आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग माइनस का PH, H आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग PH की वैल्यू क्या है भाई, PH की वैल्यू हमने निकाली है 5.391, PH की वैल्यू आ गई 5.391। सही है, अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग माइनस 5.391, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 4.06 एक्सपोनेंट 6 मोलर। ठीक है, -6 मोलर, ये हमारे पास जो है वो H आयन कंसनट्रेशन में निकल कर आ गया है। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 2 करिए। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, ये जो बुक की एग्जाम्पल्स हैं और बुक की पूछी गई जो मेडिकल्स हैं, यही एग्ज़ाम में आप लोगों के आते हैं। बाज़ लोग तो वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती है, सेम ऐसे उठ के आ जाता है क्वेश्चन। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अच्छा ये देखो PH का स्केल भी बना हुआ है ये। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि न्यूट्रल पे क्या हो रहा है, एसिडिक क्या है, सही है, अल्कलाइन एसिडिक, बेसिक अल्कलाइन एक ही होता है, बेसिक की बात हो रही है, अल्कलाइन की बात हो रही है, बात एक ही होती है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स है। सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स, क्या कह रहे हैं भाई, कैलकुलेट PH ऑफ 5 मोलर, ये यहाँ देखें आप, कैलकुलेट द PH ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, 5 मोलर बताया आपको, मोलर किसकी यूनिट है, मोलर किसकी यूनिट है, कंसनट्रेशन की यूनिट है। 5 मोलर जो है वो कंसनट्रेशन दी हुई है किसकी, NaOH की। ठीक है, NaOH कौन सा कंपाउंड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो 5 मोलर है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट PH फाइंड करें भाई, डेटा बनाते हैं इसका। NaOH की जो कंसनट्रेशन है उसकी कितनी कंसनट्रेशन है भाई, 5 मोलर कंसनट्रेशन है, और डेटा में कुछ भी नहीं दिया हुआ, कहा हुआ है कि बस आप जो है वो PH फाइंड करें। रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हाँ सही हो रही है। ठीक है भाई, PH फाइंड करें, तो देखो हमारे पास जो नॉलेज है, चलो इस बात पे आते हैं फॉर्मूलाज लगाने पे, पहले इसको आयोनाइज कर लेते हैं। NaOH जब कंपाउंड, जब आपके पास जो है वो आयोनाइज हुआ तो क्या बना तो क्या बना भाई आगे बाद बना सोडियम, सोडियम पॉजिटिव, एक मिनट,
ठीक है। और ओ एच नेगेटिव आयन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, सोडियम आयन में और क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोक्साइड आयन में जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, हमने कर दिया आयोनाइजेशन। अब हम इसकी जो है वो कंसंट्रेशन लिखेंगे भाई। NaOH इस कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, 5 मोलर थी। ठीक है, तो हमने इसकी कंसंट्रेशन लिख दी 5 मोलर। जब इसकी 5 मोलर है तो इसकी भी 5 मोलर होगी और इसकी भी 5 मोलर होगी। अगर आप सवाल में दिया होता कि OH नेगेटिव आयन की भी कंसंट्रेशन भी फाइंड करें तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती, 5 मोलर होती। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करें तो उसकी भी कंसंट्रेशन क्या होती है, 5 मोलर होती। ठीक है, जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वही इन दोनों की कंसंट्रेशन भी होगी। सही हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि, अच्छा यहाँ लिखा हुआ भी, ठीक है, सही है भाई। तो क्या करना है, हमें पीएच फाइंड करना है। तो पीएच फाइंड करने के लिए आप बताओ, पीएच के लिए हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पीएच के लिए पढ़ा था पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ना ही पीएच गिवन है और ना ही POH गिवन है, तो ये तो नहीं लगेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें पीएच भी नहीं पता और ना ही POH पता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी नहीं पता क्योंकि हमें एच आयन कंसनट्रेशन भी नहीं मालूम हमें। अगर हम इसकी बात करें तो ये लग सकता है क्योंकि हमें ओ एच आयन कंसनट्रेशन मालूम है। हमें ओ एच आयन कंसनट्रेशन मालूम है, सही है भाई, ये मालूम है हमें। तो हम लोग आसानी से जो है ये फॉर्मूला लगा देंगे, पी ओ एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, ठीक है, ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है, कंसनट्रेशन। सही है भाई, हमने ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हम आसानी के साथ जो पी ओ एच निकाल लेंगे। माइनस लॉग ओ एच आयन कंसनट्रेशन कितनी थी, 5। हमने यहाँ 5 रखा, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होगी निकाली हमने, -0.69। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो हमारे पास पी ओ एच आ गया, पी ओ एच आ गया, हमारा काम ही ख़त्म हो गया। पी ओ एच आ गया यहाँ पे, तो क्या करना है भाई, पी एच निकालने के लिए पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच। तो 14 माइनस पी ओ एच की वैल्यू क्या है, 0.691, 0.69। तो हमने लगाया पी एच प्लस पी ओ एच, हमने अच्छा ये लगा दिया डायरेक्ट। आप लोग ये भी लगा सकते थे, ये वाला फॉर्मूला, पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच। तो वो ये बन गया, ये लगाया है। पहले शो कराया बेसिकली जनरल फार्मूला, उसके बाद फिर इसको रीअरेंज किया। ठीक है, आप लोग की मर्ज़ी, आप डायरेक्ट ये लगा दो या डायरेक्ट ये लगा दो, मर्ज़ी। 14 माइनस पी ओ एच हुआ, तो 14 माइनस पी ओ एच की वैल्यू क्या है भाई, 0.69 है माइनस का। हमने ये लगाई और उसको मल्टीप्लाई कराया तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 14.69। हमने पी एच यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो इस तरह के आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये तो आप लोगों ने करने हैं लाजमी लाजमी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। A solution of H2SO4 has pH of 1.05, calculate its pOH and H ion concentration। एक सोल्यूशन है H2SO4 जिसकी pH कितनी, pH की वैल्यू कितनी है 1.05, कैलकुलेट इट्स pOH एंड H ion concentration। डेटा बनाते हैं भाई इसका। pH कितनी दी हुई है हमें, 1.05 दी हुई है। ठीक है, मैं पानी पी लूँगा। ठीक है भाई, तो pH की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, 1.05 दी हुई है। कह रहे हैं कि POH फाइंड करें और H ion कंसनट्रेशन फाइंड करें। POH फाइंड करें और H ion कंसनट्रेशन फाइंड करें। ठीक है, तो देखो अब हमें pH पता है खाली, सही है, POH फाइंड करना है और H ion कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम लोग pH प्लस POH इक्वल टू 14 लगाएंगे। क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें pH पता है। सही है, pH हमें पता है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं POH की वैल्यू। हमने pH प्लस POH इक्वल टू 14 जनरल फार्मूला लगाया और pH को वहाँ भेज दिया। पॉजिटिव pH था, हमारे नेगेटिव pH हो गया। POH इक्वल टू 14 माइनस pH की वैल्यू थी 1.05 जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी आपको। हमने ये रखी, माइनस करवाया तो pH क्या आ गया हमारे पास, 12.95 आ गया। सही है, POH। अच्छा, pH निकालें, किस तरह निकालेंगे pH, आप लोगों को पता ही है कि pH निकालने का इसका फॉर्मूला है,
अच्छा पीएच निकाल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे एच आयन कंसनट्रेशन, क्योंकि पीएच तो यहाँ पे दी हुई है हमें ऑलरेडी। पीएच तो हमें दी हुई है, पीएच भी निकाल ली हमने, एच आयन कंसनट्रेशन निकालनी है। तो एच आयन कंसनट्रेशन निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। इसकी हेल्प से हम लोग एच आयन कंसनट्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, पी एच इज इक्वल्स टू लॉग एच आयन कंसनट्रेशन, माइनस लॉग है। ठीक है, माइनस लॉग है यहाँ। तो पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, वही काम दोबारा से माइनस साइन यहाँ भेजा, पी एच ऐसे ही रहा और ये स्टेप भी ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इस स्टेप में मैं इसको वहाँ भेजूंगा, लॉग है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, माइनस का पी एच ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एच आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, अब ये एच आयन कंसनट्रेशन अकेला हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एंटी लॉग माइनस पी एच की वैल्यू क्या है, पी एच की वैल्यू 1.05 है। तो यहाँ पे हमने रख दी 1.05, ये वैल्यू रख दी इसकी। ठीक है, ये बस जस्ट कॉपी किया, सीधा करके लिखा है इसको 1.05, और एंटी लॉग जब निकाला हमने तो 1.05 का आंसर क्या आया, 0.089 मोलर। ठीक है, मोलर किसकी यूनिट होती है, कंसनट्रेशन की यूनिट होती है। चाइनिक कंसनट्रेशन निकालनी थी हमें, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.089 मोलर। सही है भाई। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये लास्ट न्यूमेरिकल रह गया आई थिंक इसका, देख लेते हैं। द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोल पर डी एम क्यूब। अच्छा, मोल पर डी एम क्यूब भी किसकी यूनिट होती है, कंसनट्रेशन की यूनिट होती है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। व्हाट इज़ पीएच ऑफ द सोल्यूशन, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, ये कंसनट्रेशन दी हुई है किसकी, हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की, यानी कि हाइड्रोजन मतलब ये। ठीक है, ये दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोल पर डी एम क्यूब। सही है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, पीएच क्या है इस सोल्यूशन का। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या है, तो आपने पीएच निकालना है। तो होप सो आप लोग निकाल सकते होगे आराम से पीएच की वैल्यू इसमें से। ठीक है, या हमें सेल्फ ट्राई करना है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आपने लाजमी पूछना है, डाउट्स अपने ध्यान में नहीं रखने हैं। ठीक है।